करते हैं, हमारे हाथ में हमेशा जो है जादू टोनों की बात करते हैं, क्या रायवट हो या फिर बनी गाला हो, वहाँ पे हमेशा जो है जादू टोनों का हमने बहुत ज़िक्र सुना और इस हुकूमत पे तो बहुत चलती है कि ये हुकूमत जादू टोने पे चल रही है। वो एक दफ़ा बिलावल का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि खान साहब मुल्क जो है मैशियत जो है गाली से नहीं चल सकती और मुल्क जो है जादू से नहीं चल सकता। तो आज हमारे साथ इसरार अहमद राजपूत मौजूद है, दी नेशन में इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टिंग पे काम करते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ लेके आते हैं, खासतौर पर नूर मुकद्दम के केस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पहले इसरार अहमद राजपूत थे जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। तो आजकल एक पीर आया हुआ है सर हमारे इस्लामाबाद में, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने उससे इलाज कराया है? मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूँगा और जो आपने इंट्रो खींचा है कि मुल्क भर में जादू टोने का राज है, ये आपने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं। मुझे शक ये जी। पड़ रहा है कि आईनी बहरान के बाद अब रूहानियत का बहरान पड़ जाना है मुल्क में। क्योंकि जी। ये जो आए हुए पीर साहब, ये जाली पीर है एक नंबर के, ठीक है? इनका नाम रखा है मैंने भगोड़ा, इराकी भगोड़ा। सर इनका नाम मुझे अभी तक इनका नाम नहीं पढ़ना आ रहा, मुल्ला कुर्दिस्तानी इराकी क्या नाम है इसका सर? इनका नाम है डॉक्टर माला शेख अली कुर्दिस्तानी नाम है इनका। अच्छा सर मैंने हाथ में वक्त पर इसलिए बात की कि हमारी हमेशा तकरीरों में हमेशा हमें अखबारों की हेडलाइंस जादू टोने की आजकल नजर आ रही है, 3 साल से हम जादू टोना सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारी आवाम भी अंधी गूंगी बहरी हो गई है कि जो अब ऐसे पीरों पे यकीन करने लग गई है। मैं तो एक बात और बड़ा हैरान हूँ कि इनको जो स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो पीटीआई के मिनिस्टर्स हैं, स्पीकर नेशनल सर असेंबली स्पीकर है, कौमी असेंबली से लेके गए हैं जो कस्टोडियन ऑफ मैं हाउस है। सिर्फ आ रहा हूँ। आपकी जो डॉक्टर साहब हैं सियालकोट से इनका ताल्लुक है जिनका, फिर 2 साल के मान साहबा जो हैं वो भी यूसुफ रजा गिलानी मेहमान खाने में लेके गए जी। हैं। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उन्होंने अपना दूसरा पीर कैसे चुन लिया है पीटीआई वालों ने। ठीक है। दूसरा पीर उन्होंने चुन लिया, मेरे बात पे आप मेरे अल्फाज पे गौर करें, उन्होंने दूसरा पीर चुन लिया अपना, यानी एकदम उनके एतकादात उठ गए हैं। और ये जो पीर आया हुआ है इराक से भागा हुआ, मुझे आज जनाजा पढ़ने गया अपने रिलेटिव का, तो वहां मुझे मेरे कजन मिले, वो कह रहे हैं हम कल शाम को लेतरा रोड से आ रहे थे, तो शाम के टाइम मगरिब के बाद की बात है, कहते हैं इस कदर ट्रैफिक जाम, जब हमने वजह पूछी तो पता लगा जनाब इराकी जो पीर हैं वो यहाँ किसी फार्म हाउस में आए हुए सर हैं मैं और आपकी लोगों बात से काट मिलने रही के हूँ, इस लिए। पे इतना सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है, सबसे ज्यादा आपने ट्विटर पर इस मामले को उठाया और बहुत बात की। मेरा ख्याल से एक सहाफी की जहां जिम्मेदारी होती है न्यूज देना, ऐसी मुआशरती बुराइयों पर भी बात करनी चाहिए, हमारा मुआशरती मसला है। आज हमारी हुकूमत तो बहुत जश्न मना रही है कि पाकिस्तान ओवरसीज को हमने वोट का हक दे दिया है, तो ये हमारा मुआशरती मसला ही है कि अवाम एक इतनी बुरी चीज में फंसी हुई है, उसको यहाँ से पाकिस्तान से निकाला क्यों नहीं जा रहा अभी तक? बजाय निकालने के इराकी एम्बेसी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, वो भी बड़े खुश हैं इराक वाले। पहले तो यहाँ पे ना गुमनाम थे पाकिस्तान में, ये उनकी जब से इनके एम्बेसडर आए हुए हैं, एम्बेसडर कम जो आपके पीर हैं, तो इराक के एम्बेसडर बड़े खुश हैं कि मुझे भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मुझे भी लिफ्ट दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। और जो पीर साहब देखें आप, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं इन डॉक्टर अली माला को जो ना एक चैलेंज करता हूँ कि मेरी एक अपनी मामूजाद बेटी है, मामू की बेटी है मेरी, मामूजाद है, ठीक है, वो टोटली डिसेबल्ड है, मुझे टाइम दें, ये मैं लेके आता हूँ उनके पास, इनके पास इतना मौजजा है, मुझे ठीक करके दिखाएं। सर कल चलते हैं ना उसको लेके। ये किसी को मिल नहीं रहे, आप कैसे इनको मिलेंगी? पेशावर में रोला पड़ा हुआ है, फोन आ रही है वहां से, जनाब हमने वहां 15-20 हजार बंदा इकट्ठा किया पेशावर में, ये पीर साहब नहीं मिल रहे, कोयटा से कहां से लोग वहां गाड़ियां लेके पहुंच गए हैं। अच्छा, पेशावर का टाइम दिया पीर साहब नहीं, फ्राडी डॉक्टर जो है, फ्राडी और सर हमारी हुकूमत ये भी जानती है कि ये सऊदीया से भी निकाला जा चुका है, तुर्की से भी निकाला जा चुका है, और इराक में भी इसका जो है वो ठेहा इसने लगाया था, अपना बनाया था कोई बैठने के लिए, वो भी इसका वहां से खत्म कर दिया, तो ये फिर भी इसको पाकिस्तान की पनाह मिली हुई है। ज़ाहिदा हुकूमत तो शुरू से ही रूहानियत के ताबे है, ठीक है। अब हुकूमत अपना पीर चेंज कर चुकी है, बदल चुकी है पीर अपना, ठीक है, लेकिन मैं अपनी अवाम पे हैरान हूँ, वो किस तरह कमजोर ईमान उनका, कमजोर एतकादात उनके। आवाम तो हमारी सादा हुआ ना, हमेशा पीरों फकीरों पे हम बहुत यकीन करते हैं, खासतौर पर हमारी औरतें जेवर तक अपना दे देती हैं, अपनी इज्जतें तक लुटवा देती हैं पीरों के चक्कर में। लेकिन लीड क्लास, हुक्मरान क्लास जब इस तरह की चीजों पर बिलीव करेगी तो इस कौम का ईमान कहाँ पे जाएगा? ये हमारे लिए बहुत लंबा देखें ज़ाहिदा, हम 100 गुनाह कर लें, हमारे जहन में एक बात बैठ चुकी है कि हम जाएंगे ज़ियारतों पे, पीरों फकीरों के पास, उनको चढ़ावे मनते दे के हमारे गुनाह बख्श जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अल्लाह ताला के असूल हैं, जो कुरान पाक की तालीमात हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारी तालीमात हैं,
हम जब तक उन पे अमल नहीं करेंगे हमारी बख्शिश बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये जो पीर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, जो इराकी भगोड़ा है, मेरे ख्याल में इसको फौरन पाकिस्तान से एग्जाइल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और अवाम को समझना चाहिए कि जो मोजा था मुर्दों को और जिंदा सर करना, एक वो नाबीनों अपने आप को को मुसलमान बेनाई कहता अता तो करना, वो निजात सिर्फ से इलाज करता है। हजरत ईसा के पास था वो सिर्फ। हाँ, और हाँ, एक और चीज आप एक बात कर रहे हैं, इसको मैंने देखा है वीडियो में, इराकी भगोड़े को ये ऊंट की निजात पी रहा दूध में मिला के, जी, किसी से राह में खड़ा हुआ। ऊंट की इजाजत पी रहा। और मोटापे का इलाज, इसने खवातीन को अट्रैक्ट करने के लिए मोटापे का इलाज भी बताया कि ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर खाएं, और एक टिश्यू पेपर खाएं। और दुबई में खातून को टिश्यू पेपर इसने खिलाया तो उसको अंदर पेट में मसला हो गया। जब डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया तो पता चला, इस पीर ने कहा था, जब इसको बुलाया गया, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इसने कहा इसने तादाद सही नहीं ली जो मैंने बताई थी, इसने ज्यादा खा ली। मुझे तो ये जो कैनेडियन बाबा है, कैनेडियन बाबा जादूगर जो है कैनेडियन, वो जो प्रोटोकॉल के मीडिया फेम के भूखे हैं, जिन्होंने कब्रें खोदी थी आगे यहाँ डी चौक में, उनके सेकंड कजन नजर आते हैं ये, क्योंकि ये प्रोटोकॉल भूखे हैं। इनका फेसबुक पेज देखा है मैंने, वहां इनको कन्वाय दिया जा रहा है, नीली बत्ती वाली गाड़ी के साये में जा रहे हैं, ये फ्रंट पे बैठ के, फ्रंट सीट पे, आगे पीछे इनके लगी हुई है, अपना पुलिस गार्ड लगी हुई है, ठीक है। तो ये अवाम का बेवकूफ और पागलपन खत्म होना तो सर ये अब चाहिए। हम सहाफियों की जंग है, इसको ये हुकूमत ने इस पे कुछ नहीं करना, इसको कैसे निकाला जाए यहाँ से। सोशल मीडिया पर हम कैंपेन चला चुके हैं, बार बार इस पर बात कर चुके हैं, पता नहीं अवाम को क्यों नहीं समझ आ रही। अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब रूहानियत टकराएगी आपस में, रूहानियत का बुरान पैदा होगा। एक हम लफ्ज़ सुनते हैं सहाफत में, आईनी बुरान, ये अब रूहानियत का बुरान पड़ चुका है, ठीक है। 2 पीर पाकिस्तान में आ चुके हैं। वो मुझे आपका एक ट्वीट याद है बड़ी अच्छी तरह, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपने कहा था कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था बाहर से लोग नौकरियों के लिए आएंगे, तो इराकी पीर आ चुका है नौकरी के लिए पाकिस्तान में, तो देखिए उसको तो नौकरी मिल गई है ना सर। अब देखना, ये कब करोड़ों लेके यहाँ से भागता है, करोड़ों रुपए लेके, इस पे तो नैब कानून भी लागू नहीं होगा पीर पे। तब्दीली आ नहीं रही सर, तब्दीली आ गई है। मुझे इतना डर क्या लग रहा है कि ये कहीं खान साहब खिलाफ बगावत ना कर दे कि आप लोग वोट मुझे दें, मैं आपका पीर हूं, मैं आपके पाकिस्तान में सारे हल करूंगा। और मैंने एक और ट्वीट भी की अपने एक सीनियर साथी की सिफारिश पे। सर अगर इस पीर से इलाज कराना है तो इस पाकिस्तानी अवाम का इलाज कराए, जो अंधी भी है, गूंगी भी है, इसको क्या पाकिस्तानी पूरी अवाम पे हाथ फेर दे। हम इन कई लोग मेरी ट्वीट पे कमेंट कर रहे हैं कि ये जो पीर साहब हैं, इनको चाहिए कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और जो वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, उनको पाकिस्तान में होने वाली तबाही कोई नजर नहीं आ रही, कोई सुनाई दे रहा अवामी चीखें, इनको चाहिए कि उनका इलाज किया जाए दोनों का। ठीक है, वज़ीर आज़म का इलाज ये कर सकते हैं और उस्मान बुज़दार साहब का इलाज करेंगे। हो सकता है सर फिर अगला पड़ाव इनका बनीगाला में हो। नहीं, अभी तो वो क्वालिफाइंग राउंड में है। ये देखें, इस मुल्क में क्रिकेटर की हुकूमत है, ठीक है, तो मैं बास्टान भी यहाँ क्रिकेट इस्तेमाल करूंगा। अभी वो क्वालिफाइंग राउंड में है, अभी उन्होंने बहुत से मैचेस खेलने हैं बनीगाला फाइनल पहुंचने के लिए। सर हमारे हुक्मरानों की हिस्ट्री है कि हमारी तमाम हुकूमतें जो पीरों फकीरों पे बड़ा यकीन रखती हैं। एक वज़ीर आज़म थे, वो रोज किसी पीर से डंडा भी खाने जाते थे कि मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पे रहूं। तो अभी इस हुकूमत पर भी जादू की बात होती है, तो ये हमारे हुक्मरानों में इतना जादू। देखें मैं यहाँ लाजमी कहूँगा मरियम साहब का नाम लाजमी कहूँगा, मरियम नवाज साहबा का, क्योंकि लोग मुझ पर टैग लगाते हैं कि मैं नून लीग का हूँ। तो मरियम नवाज साहबा भी किसी गिलास वाले पीर के पास जाती सुनी गई है। मैंने देखा तो खुद नहीं है मैंने, लेकिन काफी शोर मचा सोशल मीडिया पे कि वो भी किसी ग्लास वाले पीर के पास जाती थी, मरियम नवाज साहिबा। हाँ, तो शायद अब ये रायवंड और बनीगाला इनका अगला पड़ाव ना होना इस इराकी पीर का, शायद अगर अवाम को फायदा होने लगा तो। मेरे बिग बॉस ने ट्वीट किया था, एक अहम जो शख्सियत आपके मजहबी, उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे मैं, कि वो हर हक में वक्त के दरवाजे पहुंच जाते हैं चाय पीने के लिए, एक कप चाय का पीने के लिए दरवाजे पहुंच जाते हैं जाके ना, हक में वक्त के दरवाजे पे। ठीक है, तो सर अब इसका हल क्या है? अवाम को शऊर देने की जरूरत है, हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना, ये तो अपनी अपनी सीट के लिए बैठे हुए, किस तरह शऊर दिया जाए? मैंने पूरी कोशिश की है। इसके बाद तमाम चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे काफी प्रोग्राम्स हुए हैं। ज़रार खोड़ा साहब ने अपना प्रोग्राम किया है इस बारे में, लोगों को आगाह करने के लिए कि जाली है, फ्रॉड है, धोखा है, ये राकी भगोड़ा है, ठीक है। लेकिन अवाम समझने वाली बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें तो वजह क्या है? दीन से दूरी, नमाज हम लोग नहीं पढ़ते, कुरान पाक हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। और फिर आप मदीना की रियासत की बात करते हैं। कैसी मदीना की रियासत की बात कर रही हैं आप? वहां तो अगर हो ना सऊदिया में ये पीर, इसको क्रेन में लटकाएं वहां खड़ा करके चौक में इसको। वहां भी नाबीनों का इलाज करना शुरू किया था सऊदिया में, उन्होंने फौरन निकाल दिया इसे। तो हमारे पाकिस्तान मदीना की रियासत क्यों नहीं निकाल रही इसे? वो देखें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, रूहानियत की छाप है, रूहानियत की छाप है यहाँ पे। अब मुझे डर है कि लोग इस पे बकरे चढ़ाना शुरू करें, इस पे ना काले बकरे इसको देना शुरू कर दें, लोग चढ़ावे चढ़ाना शुरू करें बकरे। कल ये ना हो कि मुझे लग रहा है
मुझे लग रहा है कि यहाँ अपने एक जगह अपना ये बना लेगा अपना दरबार वगैरह, तो लोग वहां जाके काले दुम्बे, बकरे, भैंस और काली गाय जाके कुर्बानी चढ़ाएंगे, बलि जाके इसके ऊपर। तो सर जो आप नहीं, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये ड्रामा करता है वीडियोस में। एक वीडियोस बड़ी चली हुई है जो असद कैसर साहब के दफ्तर में बनी है वीडियो, के आग लगा के तालियां बजाता है। देखें, कोई बच्चा इतना नॉर्मल नहीं होता कि वो आपके मुंह से बोला अल्फाज रिपीट ना कर सके, ठीक है। और सर वो दरस का भागा हुआ बच्चा है, उसने कुरान भी हिफ्ज नहीं किया, उसने 4-5 आयतें याद नहीं है, वो खुद ही घर में बैठ के याद नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड भी ऐसा कोई तालीमी नहीं है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका, फ्रॉडी है बहुत बड़ा, ये धोखेबाज है ये। तो पाकिस्तानी अवाम को क्यों नहीं समझ, हमारे हाथ में वक्त को समझ नहीं आ रही तो अवाम को तो दूर की बात है। लेकिन क्योंकि ये खुद खबरों की हेडलाइन बनाई है इन्होंने, जादू टोना, तो ये हुकूमत जादू से चल रही है, मैशियत गाली से नहीं चल सकती। ये ट्वीट मैंने की थी कि 22 बकरे ज़बह किए गए बनी गाला में, ठीक है, उनकी सिरियां छतों में फेंकी गई हैं ताकि इमरान खान साहब को बुराइयों से बचाया जा सके। इसके बाद ट्रेंड चल पड़ा है। और अगर ये पीर कुछ कर सकता है तो इसको कहेंगे पाकिस्तान के काले कानून पे भी जरा हाथ फेर दे, जो हमेशा जो है ताकतवर को देख के रुक जाता है। मैंने कल कहा इनको, मैंने ट्वीट की है कि पाकिस्तान में गैस, बिजली और चीनी का बहरान है, ये पीर साहब उसका जरा इलाज कर दें, कुछ उनके पास कोई अगर चू मंत्र है इनके पास तो। सर थैंक यू सो मच। आपसे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नूर मुकद्दम के केस पर जरूर बात करेंगे कि आपने वो स्टोरी कहाँ से ली थी और कैसे ब्रेक की थी। तो आज इस वीडियो को करने का मकसद ये था कि मैंने बहुत ट्वीट फॉलो किया आपके सिर्फ इस मसले पे कि आपने बहुत बात की है, और वाकई ये एक जर्नलिस्ट का फर्ज होता है कि अगर वो मुआशरे की अच्छाई के लिए काम कर सकता है, लोगों को अवेयर कर सकता है तो करना चाहिए। हाथ में वक्त तो नहीं करते, लेकिन हम अपनी हिस्से का दिया जलाने की कोशिश की है हमने। अगर अब भी अवाम नहीं समझती तो फिर अवाम का अपना कसूर है। तो हाथ में वक्त से भी यही अपील करेंगे कि इसको यहाँ से भगाएं, तो हमारा ईमान इतना मजबूत मत करें कि वाकई हुकूमत जादू टोने इसको डयाला जेल भेज दें, इसको डयाला जेल भेज दें। जी नहीं, हाथ में वक्त से यही अपील करेंगे कि हमारा यकीन मजबूत मत करें कि हुकूमत या जादू टोने से चल रही है, क्योंकि इसरार अहमद साहब ने कहा कि हुकूमत ने जब पीर चेंज कर लिया तो हमारा यकीन मजीद पुख्ता ना करे, इराकी पीर को यहाँ से भगाए, अपनी भी जान बचाए, अवाम की भी बचाए, अपनी कुर्सी बचाएं, अपनी कुर्सी बचाएं। हाँ अपनी कुर्सी, हो सकता है ये वार उल्टा ना पड़ जाए, हो सकता है कि ये वार उल्टा ना, बाज दफा कोई ताबीज ज्यादा भी करे ना, 2-3 लोगों की यूज करे तो फिर वो उल्टे भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जना राकी पीर से आप पाकिस्तानी अवाम की जान छुड़ाए, और इस तब्दीली से यही कहेंगे कि बाकी तो चले आप कुछ नहीं कर रहे, ना महंगाई पे कोई काम कर रहे। इसरार अहमद साहब बार बार महंगाई पर भी बात करते रहते हैं और कोई भी नहीं महंगाई पे बात करता। मुझे तो सर ये नहीं समझ अच्छा, एक और बात यहाँ बताता चलूं मैं कि 3 हफ्ते पहले एक हॉलैंड का पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तानी शहरी है, हॉलैंड में जॉब करता है, सादकाबाद में अपने ससुराल आया, बाजार गया, वहां से टमाटर, प्याज, आलू खरीदे, वापस घर जा रहा था, 2 डकैतों ने गन मारने रोक लिया उसको। उसने कहा सर मुझे मारना मत, ये लैपटॉप और मोबाइल ले लें। उनका नहीं, हमें ये सब्जियां दो, सब्जी छीन के भाग गए उससे गन पॉइंट। हाँ वो मैंने आपका ट्वीट देखा था कि तब्दीली आ गई है। मैंने वीडियो की थी सर के खान साहब का शुक्रिया अदा करो कि 3 साल में उन्होंने गरीब लोग ढूंढ लिए पाकिस्तान में से, जहां जिनके पास एहसास कार्ड पहुंचेगा, हर बंदे को आपने वो बकारी बना दिया, वो जाके अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, भाई मैं इस काबिल हूं या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि जाओ साइकिल की दुकानें खोलो, पेंचर लगाओ, जाके पैसे कमाओ। तो ये लीडर का विजन देखें आप जरा, कि कौन को बजाय वो आगे ले जाने की साइकिल दुकानें खुलवा रहे हैं उनसे। और फिर अगर इस अपोजिशन से वो हुकूमत को फिर या हुकूमत अगर अपोजिशन कहती है मैंने धरना देना है आके, तो हुकूमत के बुजरा कहते हैं कि आए इनकी यहाँ से टोटे जाएंगे और हम इनको करने नहीं देंगे। लेकिन आज का जो मसला है, आप इसी तरह इस पर आवाज उठाते रहिएगा और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पे आप काम करते हैं, तो इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने लाते रहे और नाजरीन को आगाह करते रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने आती नहीं है। तो इराकी पीर हमारे सामने एक्सपोज हो गया, लेकिन अब हम नहीं समझना चाह रहे। तो इराकी भगोड़ा इराकी भगोड़ा। तो पाकिस्तानी अवाम इससे मुस्तफीद हो रही है, देखें कब तक होती है हुकूमती वक्त, कब इसको यहाँ से निकालता है, कब चलता करता है। असद कैसर साहब बकायदा उससे प्यार श्यार ले रहे थे, उसको चूम रहे थे, एहतराम कर रहे थे उसका। और आज चाहिए कि वो डिटोल से नहाएं, जाके डिटोल से मुंह धोएं अपना, असद कैसर साहब को। तो सर थैंक यू सो मच अगेन, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।